आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहली वैरायटी के क्वेश्चंस तो यहाँ पर वो आते हैं जिसमें सिंपल हमें पता होगा कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। जैसे एक ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखो आपके सामने बना रहा हूँ। इसमें कुछ रजिस्टर सीरीज में है और कुछ पैरेलल में। जैसे ये 2 ओम का है, ये वाला मान लीजिए 6 ओम का है और ये वाला 9 ओम का है। अब आपसे कहा जाए यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो ये पहला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये वाला एंडिंग पॉइंट है बी। तो ये बहुत ही सिंपल एकदम आसान टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं ऐसा। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में बेटा? पैरेलल में। इसका मतलब 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9। एलसीएम आप लेंगे तो 18 आएगा, ये बन जाएगा 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 1/r डैश। तो r डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 18/5 ओम्स के बराबर। ठीक, इस r डैश का मतलब ये है कि अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस ये पहले वाला जो कि था 2 ओम का, और इन दोनों की जगह सिंगल रेजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है? r डैश, या फिर आप कहिए 18/5 ओम। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दैट विल बी 2 + 18/5, सो दैट विल बिकम 28/5 ओम। बाकी आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा। कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट निकालने का ये मतलब समझ में आ गया। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है इन दोनों की जगह वो सिंगल रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 18/5 ओम के बराबर। तो यहां से 2 फार्मूले क्लियर हैं आप लोगों को। अगर रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो फार्मूला है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। सीरीज में जोड़ा जाएगा तो r इज इक्वल टू r1 + r2 + r3 एंड सो ऑन। अब अगला क्वेश्चन जो कि कुछ ठीक ठाक हो सकता है, उस क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कि देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये वाला और ये वाला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है ए और बी के बीच का, जहां पर ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, या इसको जनरल कर देते हैं, ये सारे रेजिस्टर्स R ओम के हैं। सबका रेजिस्टेंस जो है वो R के बराबर है, सब बराबर रेजिस्टर्स हैं। अब सोचो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसे करोगे? अब इसमें कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है? कौन कौन से सीरीज में? ये भी, हाँ ये, अच्छा ये तीनों सीरीज में है। अच्छा फिर क्या तीनों सीरीज में? कोई भी रेजिस्टर सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है, ये बात कैसे पता चलती है? अगर करंट सेम जा रहा है तो सीरीज। तो आप चेक करिए, अगर ए और बी पॉइंट के बीच में बेटा इक्विवेलेंट निकालने को बोल रहे हैं तो पहले इसका मतलब समझो क्या होता है। अगर ए और बी के बीच में आपको निकालना है, इसका मतलब अगर कभी इसमें हम कोई सेल जोड़ेंगे तो वो इसी 2 पॉइंट के बीच में जोड़ेंगे। अब यहां से जब आई करंट निकलेगा तो क्या तीनों में सेम करंट जाएगा? इधर से आई करंट जब आएगा तो यहां तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो I2 I1 I2 I3 3 करंट तो ऐसे ही डिवाइड हो गए, तो सीरीज में तो नहीं है। अब फिर यहां से जो I1 करंट आएगा वो इस जगह पे फिर डिवाइड हो जाएगा, I4 I5। ठीक, जो I4 यहां आएगा वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I6 I7। कुल मिला के 8-10 अननोन हो जाएंगे आपके पास, और इतने अननोन हो जाएंगे तो क्वेश्चन फिर हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, और जिस मेथड से आप लोग ट्राई कर रहे हैं ये 100% नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड अब वो सिंपल सीरीज पैरेलल वाला नहीं है। यहां पर जो मेथड हम लोग यूज करेंगे दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर सिमेट्री। कौन सा रूल यूज होगा? परपेंडिकुलर सिमेट्री। सबसे पहली बात तो यही है कि बेटा सिमेट्री क्या होता है?
सिमेट्री का मतलब अगर ये जो डायग्राम है वो किसी एक लाइन के दोनों तरफ एक जैसा हो तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्री है। अगर ध्यान से देखो यहां पर अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, इस लाइन के दोनों तरफ चेक करिए क्या डायग्राम बिल्कुल एक जैसा है। अगर डायग्राम एक जैसा है तो इसको बोलेंगे कि सर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। और इस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल एक जैसा कहने का मतलब केवल डिजाइन से नहीं है, वैल्यूज से भी है, क्योंकि यहां पर सारे रजिस्टर्स आर ओम के थे सब, तो ये भी आर ये भी आर, मतलब ये 2 ओम है तो ये भी 2 ओम है, ये 2 ओम है तो ये भी 2 ओम है, बराबर बराबर है दोनों तरफ। तब हम बोलेंगे सर ये सिमेट्रिकल है। अगर इधर 2 ओम हो इधर 3 ओम हो तो अब ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्री ढूंढ लोगे। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा गया था, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है अगर इसके दोनों तरफ एक जैसा है तो उस सिमेट्री का नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर सिमेट्री। मतलब ये ए बी के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके दोनों तरफ एक जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या है? परपेंडिकुलर सिमेट्री। जब भी फिगर में परपेंडिकुलर सिमेट्री मिल जाएगी, हमारे पास दो मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट या पहला रूल यहां पर यह है, रिमूव द रेजिस्टेंस which is at axis of symmetry, at axis of symmetry। मतलब अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर कोई रेजिस्टेंस है तो आप उसको सिंपली हटा दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे, रिमूव दैट। क्लियर? दूसरा नियम यह है, ओपन जॉइंट्स विच इज एट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर अगर कोई ज्वाइंट है तो उसको ओपन कर देंगे। कैसे ओपन करना है अभी हम बताएंगे कुछ और एग्जांपल्स देकर। फिलहाल यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्या इसके ऊपर कोई रेजिस्टर आपको दिख रहा है? दिख रहा है? कौन सा? ये वाला। तो इसको हमें क्या करना है? सिंपली वी विल रिमूव आउट, इसको हम हटा देंगे। जैसे ही हम लोग हटाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये सीन कुछ ऐसा बनेगा। ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है, ये एक रजिस्टर हो गया, ये एक रजिस्टर हो गया, ऐसे ही ये दो हो गए। उस वाले रजिस्टर को हमने क्या किया? हटा दिया, और एक यहां भी था। ठीक है? अब बेटा चेक करो, ये आर ओम, ये भी आर ओम, ये आर ओम, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम। अब बताओ आंसर क्या आएगा? ये वाला आर और ये वाला आर किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। आर और आर का सीरीज क्या होगा? 2R। ये वाला आर और ये वाला आर, ये भी किस में है? सीरीज में। ये भी क्या होगा? 2R। ये आर है, मतलब ये 2R, ये 2R और ये R तीनों किस में है? पैरेलल में। तो अब हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारा R/2 आ जाएगा। चेक करिए, 1/2R, 1/2R प्लस 1/R। इसको हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे, ये बनेगा 2R, दैट इज 1 + 1 + 2। तो R डैश की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 2R/4, यानी R डैश कितना आ गया? R/2। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे अब क्वेश्चन में कहा जाए, ये नाव वाला डिजाइन है, देखिए ये ए पॉइंट है हमारा और ये बी पॉइंट है। अब आपसे कहा जाए बेटा ऑल रेजिस्टर्स आर इक्वल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर से चेक करिए, ए बी के परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, इस लाइन के दोनों तरफ क्या एक जैसा है? इसका मतलब यहां पर हम परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा सकते हैं। उसका पहला पॉइंट क्या था? रिमूव द रेजिस्टेंस विच इज एट एक्सिस
ऑफ सिमेट्री, तो ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे ही हम लोग रिमूव करेंगे, ये देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस। एक रेजिस्टर यहां होगा, ठीक, ये वाला जैसे ही इसको हटाओगे, अब ये वाला और ये वाला किस कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, 2R। तो ये हो गया R, ये हो गया 2R, और ये दोनों जो है ये भी कितना हो जाएगा, 2R। तो ये अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ऐसा बन गया। कुछ समझ में आया? 2R और 2R का पैरेलल होता है R, R और R का पैरेलल होता है R/2, या सीधे सीधे तीनों का पैरेलल निकाल लो। जस्ट इसके पहले भी अभी निकाला था हम लोगों ने, बोलो आंसर क्या आएगा, R/2 ओम। कर पाएंगे? ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, देखिए, ये यहीं से जा रहा है एक पॉइंट से, ठीक है। ये सारे रेजिस्टर्स R ओम है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब फिर से सोचो इसको, यहां पर चेक करिए अगेन, क्या परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख रही है? देखो ये भी है, अगर इस लाइन के दोनों तरफ देखा जाए तो भी सिमेट्री है, लेकिन ये सिमेट्री परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं कहलाती है, इसको बोलते हैं पैरेलल सिमेट्री। अगर ए बी लाइन के दोनों तरफ एक जैसा है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल सिमेट्री। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने जो रूल सीखा है वो कौन सा रूल है, परपेंडिकुलर सिमेट्री का। मतलब हमको इस लाइन के दोनों तरफ देखना है, ये जो लाइन होगी इसके दोनों तरफ चेक करो एक जैसा है कि नहीं है ना। तो यहां पर वी विल अप्लाई परपेंडिकुलर सिमेट्री, और परपेंडिकुलर सिमेट्री के दो रूल्स मैंने आपको बताए। पहला था, अगर कोई रेजिस्टेंस है इस एक्सिस पर तो उसको हटा दो। चेक करो क्या इस वाली एक्सिस पर कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है। ये और ये एक्सिस पर नहीं है, समझ रहे हैं ना। एक्सिस पे होता तो ऐसे ऐसे होता, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में था। तो फिलहाल एक्सिस पर कोई नहीं है। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, दूसरा रूल ये था, ओपन जॉइंट एट द एक्सिस। एक्सिस पर अगर कहीं पर कोई जॉइंट दिख रहा हो तो उसको ओपन करो। चेक करिए क्या एक्सिस पर कोई जॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है ना, बड़ा सा बीच में वो जॉइंट है, जंक्शन है, उस जॉइंट को हम ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रेजिस्टर यहां है, एक रेजिस्टर चेक करो यहां है। ये जॉइंट ऐसे ही था ना, यहां पे ऐसा और यहां पे ऐसा, ठीक। तो ये रेजिस्टर, ये वाला और ये वाला, इसी को ऐसे मिला दे तो यहीं पे जॉइंट था, ठीक। बाकी ये सब जो जैसा था वो एज इट इज है। जॉइंट जो हम लोग ओपन कर रहे हैं, ओपन करने का तरीका यही है कि यहां पर आप इस जॉइंट को हटाओ, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और जो बीच में है वो बीच में ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक। मतलब ऊपर वालों को ऐसे में जोड़ दूंगा, नीचे वालों को नीचे वाले में जोड़ दूंगा। जॉइंट यहां से खोलेंगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और बीच वाला जैसा है वो बीच में वैसे रहेगा, ठीक। अब ये आसान हो गया, चेक करो, यहां पर भी एक रेजिस्टर था और एक यहां भी था, ऐसे ही एक यहां पर था और एक यहां पर था। बताओ भाई, ओपन कर लोगे? ये आर और ये आर मिलके कितना बनेगा, 2R। वो 2R इस वाले R के साथ किसमें, पैरेलल में। 2R और R का पैरेलल कितना होगा बेटा, 2R/3।
कितना होगा? देखो पैरेलल सॉल्व करने का तरीका ये होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में हैं तो वो 1/R लिखते हो ना, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेकर के जब उसको सही करोगे तो फॉर्मूला आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वही मैं डायरेक्ट लगाता हूं, देखिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करोगे बोलो कितना आएगा? 2R स्क्वायर अपॉन 3R। तो इसका मतलब एक R से एक R गया तो वैल्यू कितनी आएगी? 2R/3। यानी इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आया? 2R/3। उस 2R/3 के साथ ये वाला R और ये वाला R किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। तो ध्यान से सोचो, 2R/3 तो पहले ही था, इसमें बोलो 2R और जोड़ देंगे हम। बताओ भाई, जोड़ देंगे कि नहीं? जैसे ही आप ऐड करोगे ये इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 8R/3। इज इट क्लियर? ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना आया? 8R/3। बीच वाली ब्रांच का कितना आया? 2R। नीचे वाली का फिर से कितना आया? 8R/3। और ये तीनों किस में है? पैरेलल में। अब या तो आप सीधे सीधे लगाओ 1 अपॉन करके पूरा, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 8R/3 ये है, 8R/3 ये है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल में तो क्या होगा? 4R/3। क्या होगा? क्योंकि अगर दो सेम रजिस्टर्स हो, सोचो एक R ओम है, R ओम है, पैरेलल में है, इक्विवेलेंट क्या आएगा? R/2। R स्क्वायर बाई 2R। R कट गया, कितना आया? मतलब अगर दो सेम रजिस्टर्स हैं पैरेलल में, 6 ओम 6 ओम, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 ओम। 10 ओम 10 ओम, 5 ओम। तो ऐसे ही 8R/3 8R/3 कितना आएगा? 4R/3। वो 4R/3 और ये 2R किसमें है? पैरेलल में। तो आंसर क्या आएगा? 4R/3 2R अपॉन 4R/3 प्लस 2R। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? इट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा? 8R स्क्वायर बाई 3 होल डिवाइडेड बाई ये 10R/3। 3 से 3 कैंसिल, R से R कैंसिल, आंसर बोलो बेटा 4R/5। ये हमारा आंसर हो गया। कर लेंगे, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया, ये एक रेक्टेंगल है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसमें भी हर एक साइड पर एक रजिस्टर है R ओम का। अब बताइए क्या होगा? परपेंडिकुलर सिमेट्री है। कौन सा रूल लगेगा, पहला या दूसरा? पहला रूल। पहला रूल क्या कहता है? जो भी रजिस्टर एक्सिस पर है उसको हम हटा देंगे। जैसे ही हम लोग हटाएंगे, जरा चेक करो, ऐसा बन जाएगा, ये वाली लाइन गई, ठीक। नीचे वाले में ये दो रजिस्टर्स हैं, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2R। ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ठीक। बीच वाले का बेटा कितना आएगा? दैट इज अगेन 2R। ऊपर वाले में कितना आएगा? चेक करो ध्यान से। भाई ये हट गया ना, ये हट गया, ये भी हट गया। अब ये चारों सीरीज में है, बोलो कितना आएगा? 4R। हाँ नहीं, नीचे वाले में मामला अलग है। नीचे वाले में हम इन सबको नहीं बोल सकते कि सर ये चारों भी ये सीरीज में है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर A और B के बीच में निकालना है तो जब भी कभी हम इसमें आगे सेल जोड़ेंगे, बोलो वो सेल ऐसे ही जुड़ेगा।
ठीक, इधर से दिया करंट, करंट जब जाएगा तो यहां पे देखो करंट डिवाइड होगा, I1 इधर I2 इधर, तो ये और ये सीरीज में नहीं हो सकते, पैरेलल में है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सीरीज में नहीं हो सकते ये हमें पता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर यही ए और बी नीचे ना होता, यहां पर होता, ये ए होता और ये बी होता, तो हम बोल देते तुरंत ये 4R, ये 2R और ये फिर से 4R। बोलो भाई, ये ए और बी जो दिया जा रहा है इसका भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होगा। इसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप इक्विवेलेंट निकालते हो, सेल हम उसी में जोड़ेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, तो इसका मतलब एक रजिस्टर ये होगा और एक रजिस्टर ये होगा। क्या ये कुछ समझ में आया या डाउट है अभी? ये 4R और ये 2R किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। कितना आएगा? 8R बाई 6 यानी 4R बाई 3। सही है। उस 4R बाई 3 के साथ ये वाला R और ये वाला R किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो, इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट में क्या रखूंगा? तो वो हो गया देखिए 4R बाई 3। ठीक, अब इन दोनों की जगह ये आ गया। अब ये है, ये है और ये है और बीच में ये है। ये कितना था? 2R। अब आप बता दो किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में दिख रहा है क्या? देखो, जिसको भी प्रॉब्लम हो वो ऐसे ऐसे करता जाए स्टेप बाय स्टेप, कभी गलती नहीं होगी। ठीक, अब ये तीनों बेटा किस में है? सीरीज में, यानी इस 4R बाई 3 में हम क्या जोड़ेंगे? 2R। जैसे ही ऐड करोगे बोलो 10R बाई 3, कितना आएगा? और उस 10R बाई 3 के साथ ये 2R किस में है? पैरेलल में। जिसको ना समझ में आए वो यहां पे भी यही काम कर सकता है। इन तीनों की जगह हम क्या लिखेंगे? 10R बाई 3। और उस 10R बाई 3 के साथ अब ये नीचे वाला है 2R। अब आप ही देख लो और बताओ पैरेलल में है कि सीरीज में है। ठीक, तो 10R बाई 3 के साथ ये 2R का हमें पैरेलल निकालना है, तो तरीका वही है 10R बाई 3 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 10R बाई 3 प्लस 2R। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 20 बाई 3, तो 20R, 3 से 3 कैंसिल ही हो जाएगा और ये कितना बनेगा? 16। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 5R बाई 4। कुछ समझ में आया? तो इसका आंसर आ गया 5R बाई 4। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कर लेंगे? हो जाएगा? और देखिए, ये ए है, ये बी है। कौन सा रूल यूज होगा इस बार? कौन सा रूल यूज होगा भाई? सेकंड वाला। सेकंड वाला रूल जैसे ही मैं यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये गया ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, खुल गया। ठीक, ये R और ये R किस कॉम्बिनेशन में? कितना होगा? 2R। ये R और ये R किस में? कितना होगा? वो 2R और ये 2R किस में? कितना होगा? R। 2R 2R कितना होगा? R। वो R इस R और इस R के साथ किसमें है? सीरीज में। कितना होगा? 3R। ऊपर 3R नीचे 3R, दोनों किसमें है? पैरेलल में। आंसर कितना आएगा? 3R भाई। यार 3R और 3R पैरेलल में है, आंसर कितना आएगा?
हो गया सॉल्व। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, अब इस बार एक डेटा दे दिया है हमने, ये A है, ये B है, ये 5 ओम, 5 ओम, ये भी 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम, बाहर वाले सब 10 ओम है। अब बताइए रूल सेकंड वाला, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर दाओ, या ऐसे ही देख लो। अच्छा चलो, जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे, बोलो ये 5 और ये 5 किस में होगा? सीरीज में 10। वो 10 और ये 10 किस में होगा? कितना होगा? 5। वो 5, ये 10 और ये 10 सीरीज में कितना हो गया? 5, 25। करेक्ट है। अब ये दोनों किस में? 10, ये 10 और ये 10 5, वो 5 और वो 25 पैरेलल में कितना आएगा? 125/30। बोलो यार, 25 और 5 पैरेलल में है, कितना आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 25 गुणे 5 125, 25 प्लस 5 30, तो 125/30, बाकी अपना 5 से कैंसिल कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दैट विल बी 25/6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हाँ जो भी आए, 25/6 कर पाएंगे पक्का? और देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला आप ही लोग सॉल्व करेंगे भाई। वन ओम, 1 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये वाला है 4 ओम, और ये 2 ओम, और ये 2 ओम। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। करिए जल्दी सॉल्व। आ गया? अगर वहां 2 होता तो यहां पे परपेंडिकुलर सिमेट्री न लगती। सिमेट्री का मतलब हमने क्या बोला था? खाली डिजाइन से नहीं मतलब है, हमें वैल्यू भी चाहिए, है ना? आंसर ही करेक्ट है, 32/21। वही तरीका सिंपल है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट ओपन होगा, ये ऐसे घुमा दिया जाएगा, है ना? ये 3 और ये 3 6, वो 6 और ये 4 पैरेलल में है, तो 24/10, वो 24/10, ये 2 और ये 2 सीरीज में है, तो +4। जैसे इसको ऐड करेंगे 40 और 24 कितना होगा? 64/10। ठीक, और ये नीचे वाला 2 किसमें है? सीरीज में, उसके साथ तो पैरेलल में है। ठीक, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 64/10 +2, तो ये कितना आ जाएगा? 128 अपॉन ये बनेगा इधर 20 और ये बनेगा 84। यही आंसर है। इसको 2 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 42, और ये बनेगा 64, ये बनेगा 32, ये बनेगा 21। हो गया सॉल्व। कुछ समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो बताइए।